हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है इनवैल्यूएबल टाइम। ठीक है, यानी कि अमूल्य समय। ठीक है बच्चों, आज इस चैप्टर में हम टाइम की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। रोहित रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल, यानी कि रोहित अपने स्कूल से लौट आया। He was in a jolly mood and was shouting at the top of his voice, यानी कि वह बहुत खुश था और बहुत तेज आवाज में चिल्ला रहा था। ठीक है, What happened? Why are you so happy? रोहित asked his mom, यानी कि रोहित की मम्मा पूछती हैं कि रोहित, आज तुम इतने खुश क्यों हो और इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक है, यानी कि रोहित की मम्मा यहाँ पर उससे पूछ रही हैं कि आज तुम इतना खुश क्यों हो। Tomorrow our school has organized a picnic for us. अब यहाँ पर रोहित जो है अपनी मम्मा को बताता है कि कल हमारे स्कूल जो है हमारे लिए एक पिकनिक का ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, आयोजन किया है एक पिकनिक का हमारे स्कूल ने हमारे लिए। ठीक है, We are going to Dreamland. हम सभी ड्रीमलैंड जा रहे हैं। We will be enjoying all the swing and rides. हम सभी वहाँ झूलों पर और सवारियों पर आनंद लेंगे। ठीक है, हम इंजॉय करेंगे वहां झूलों को और सवारियों को। इट वुड बी अ ग्रेट डे, यह बहुत अच्छा दिन होगा, यानी कि यह बहुत मजेदार दिन होगा। फुल ऑफ प्लेजर्स एंड फन एंड नो स्टडी एट ऑल, यानी कि पूरा दिन हमारा मस्ती से भरा हुआ होगा, बहुत अच्छा होगा और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, रोहित वॉज वेरी ग्लैड एंड जम्प्ड विद जॉय फॉर द नेक्स्ट डे, यानी कि रोहित बहुत खुश था और अगले दिन के लिए बहुत उछल रहा था, यानी कि उछल कूद कर रहा था क्योंकि वह बहुत हैप्पी था। इन द इवनिंग ही वेंट आउट विद हिज मदर्स एंड परचेज्ड चॉकलेट्स। इन द इवनिंग यानी कि शाम के समय वह अपनी मम्मा के साथ बाहर जाता है और कुछ चॉकलेट्स, कुछ स्नैक्स और कुछ फ्रूट जूस खरीदता है। ठीक है, In the evening, he went out with his mother and purchased chocolates, snacks and fruit juice. यानी कि शाम के समय रोहित जो है अपनी मम्मा के साथ बाहर जाता है और कुछ चॉकलेट, स्नैक और फ्रूट जूस खरीदता है। ठीक है, After this, he took out his favorite boot and cap. इसके बाद वो अपने फेवरेट यानी कि अपने पसंदीदा बूट्स को और कैप को निकालता है। ठीक है, He put all the important things in his picnic bag. वह अपनी सभी जरूरत की चीजें अपने पिकनिक बैग में रख लेता है। रोहित did not stop smiling even for a second, यानी कि रोहित एक पल के लिए भी मुस्कुराना बंद नहीं किया। ठीक है, after his dinner यानी कि डिनर करने के बाद रोहित switched on television. डिनर करने के बाद रोहित जो है टेलीविजन खोल लेता है, यानी कि टीवी को ऑन कर लेता है। रोहित shouted his mother, if you begin to watch the television by this time, यानी कि रोहित की जो मम्मा है उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं कि अगर तुम अब इस समय टीवी को देखोगे, you will never be able to wake up on time. तो वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल भी सुबह टाइम से नहीं उठ पाओगे। अगर तुम अब इस टाइम टीवी देखोगे तो तुम सुबह के समय टीवी नहीं उठ पाओगे। ठीक है, टाइम से नहीं उठ पाओगे। You should remember that you have to go for school picnic. तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें कल स्कूल पिकनिक पर भी जाना है। ठीक है, यहाँ पर उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम्हें ये याद होना चाहिए कि कल सुबह तुम्हें स्कूल पिकनिक पर भी जाना है। ठीक है, You will have to wake up 1 hour before the रूटीन ऑफ टाइम, तुम्हें कल 1 घंटा पहले उठना है, अपने डेली यानी कि अपने नियमित समय से 1 घंटा पहले उठना है। सो नाउ प्लीज गो टू बेड एंड स्लीप अर्ली टू नाइट, इसलिए वो कहती हैं तो इसलिए तुम अभी जाओ अपने बिस्तर पर और आज जल्दी सो जाओ। नो मॉम, आई एम विलिंग टू सी द टेलीविजन टूडे, वो कहता है नहीं मम्मा, मैं आज टीवी देखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कि आज मेरी बहुत इच्छा है टीवी देखने की, इसलिए आज मैं टीवी देखने के लिए तैयार हूँ।
आई डू नॉट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो, कल के लिए मेरे पास कोई भी होमवर्क नहीं है. सो आई विल वॉच एज मेनी शोज एज पॉसिबल टुडे, सो आज जितने हो सकता है मैं उतने शो देखूंगा. ठीक है, वो कहता है कि कल के लिए मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है, इसलिए मैं मुझसे आज जितना हो पाएगा मैं उतने शो देखूंगा. ठीक है. आई विल वेक अप टुमारो ऑन टाइम, कि मैं कल सुबह जल्दी टाइम पर उठ जाऊंगा, यानी कि समय पर मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा. यू डू नॉट वरी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. सेइंग दिस रोहित कंटिन्यू वॉचिंग द टीवी टिल लेट नाइट, यानी कि ऐसा कहकर रोहित लगातार लेट समय तक टीवी देखता रहता है. ठीक है, यानी कि देर रात तक टीवी देखता रहता है, ऐसा कहकर. The next day in the morning, Rohit's mother tried hard to wake up him, but all her attempts failed because he was deep asleep. यानी कि अगली सुबह रोहित की मम्मा रोहित को उठाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उनके सभी अटेम्प्ट्स जो हैं वो फेल हो रहे थे. ठीक है, क्योंकि रोहित बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था. ठीक है बच्चों. रोहित लीव द बैड और यू विल मिस द स्कूल बस शाउटेड हिज मदर, यानी कि रोहित की जो मम्मा है चिल्ला कर उससे कहती हैं कि रोहित जल्दी उठ जाओ वरना तुम अपनी स्कूल की बस को मिस कर दोगे. ठीक है. एट लास्ट रोहित लेफ्ट द बेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट गेटिंग अप सो लेट, यानी कि रोहित अंत में उठ जाता है और अपनी मम्मा से कंप्लेन करने लगता है कि वो इतना लेट उठा है. ठीक है. He turned his eyes towards the watch and murmured, यानी कि वह अपनी आंखों को वॉच की तरफ यानी कि घड़ी की तरफ घुमाता है और कुछ बोलने लगता है. ठीक है. It is only 7 AM at this time, यानी कि वो कहता है कि अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं सुबह के. My school began, अभी तो सिर्फ मेरा स्कूल खुला होगा. ठीक है, शुरू हुआ होगा. All of sudden, अचानक से he remembered that his school bus would be coming today half an hour earlier, अचानक से उसे याद आता है कि आज उसकी स्कूल की बस जो है वो आधे घंटे पहले जल्दी आएगी. ठीक है. He rushed fast toward the bathroom with a towel and shouted, "Mom, assist me." वह तेजी से अपना टॉवल लेके बाथरूम की तरफ भागता है और अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा मेरी हेल्प करो. ठीक है, यानी कि मेरी मदद करो. Only 10 minutes are in hands, यानी कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं. I am not willing to miss my स्कूल पिकनिक, मैं बिल्कुल भी अपनी स्कूल की पिकनिक को मिस नहीं करना चाहता, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपनी स्कूल की पिकनिक को छोड़ दूं. रोहित मिस्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड रैन टुवर्ड्स द बस स्टॉप, यानी कि रोहित जो है अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ देता है और बस स्टॉप की तरफ भागता है. बट ही वॉज अ बिट लेट, लेकिन उसे थोड़ी देर हो चुकी थी. He saw at the 7th hour the school bus leaving from the bus stand, और वो देखता है कि अब उसकी जो स्कूल की बस है वो बस स्टैंड छोड़कर जा चुकी है. ठीक है. So he missed it, और उसने उसको मिस कर दिया है, यानी कि उससे वो छूट गई है. At this time nothing could have been done, और अब इस समय उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसकी स्कूल की बस जा चुकी थी, है ना, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था. रोहित began to cry, रोहित रोने लगता है. He returned home and hugged his mother with his strength in disappears, यानी कि यहाँ पर जब वो घर लौटता है तो वो अपनी मम्मा को बहुत टाइटली हग करता है और उन्हें हग करके रोने लगता है, यानी कि उन्हें गले लगाकर रोने लगता है. ठीक है. Mom, I am very sorry, you were absolutely right. अब वो यहाँ पर अपनी मम्मा से कहता है कि हाँ मम्मा, कि मुझे माफ़ कर दो, आप बिल्कुल सही थी. Now I fully understand the value of time. अब मैं पूरी तरह से अपने टाइम की वैल्यू समझ चुका हूँ, यानी कि मैं समय के जो वैल्यू है वो मैं बिल्कुल अच्छे से अब समझ गया हूँ. ठीक है. Hence, it is said time and tide wait for none. इसीलिए कहा जाता है कि समय और ज्वार कभी भी किसी के लिए नहीं रुकते. ठीक है बच्चों. सो ये था आज का आपका चैप्टर. अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लेट्स गिव अ थॉट.
टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, यानी कि समय एक बार चला जाता है तो वह हमेशा के लिए चला जाता है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और ज्वार किसी के लिए भी नहीं रुकते, ठीक है बच्चों। टाइम इज प्रीशियस, यानी कि समय बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर, वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम, हमें कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। टाइम इज इनवैल्यूएबल, यानी कि समय बहुत ही कीमती है, ठीक है। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है। एवरी मिनट्स ऑफ टाइम काउंट्स, यानी कि समय की प्रत्येक मिनट गिनी जाती है, ठीक है। ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा और हम सभी को कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हम सभी को समय की वैल्यू का पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा ताकि ये चैप्टर के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।